हे गाइस व्हाट इज अप। सो हमने पिछले वीडियो में ओरेकल वर्चुअल बॉक्स देखा। सेम टू सेम मिलता जुलता सॉफ्टवेयर है वी एम वेयर वर्क स्टेशन प्रो। काम सब कुछ सेम है। एक्चुअली ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से थोड़ा फास्ट है, जैसा कि कल स्पीड्स वगैरह वो आई मीन पिछले वीडियो में जो स्पीड्स वगैरह वो नहीं उठा पा रहा था, जैसा वी एम वेयर वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देता है एक्चुअली। जो स्पीड कम उठाने वाली, प्रोसेसर पूरा प्रोसेसर के कोर्स नहीं उठाने वाली प्रॉब्लम है, लैग वाली प्रॉब्लम आ रही थी, वो सब चीज़ें वो बेसिकली वीएमवेयर के साथ में सॉल्व हो जाती हैं। सो एक ही इसका ड्रॉबैक है कि वीएमवेयर एक पेड एप्लीकेशन है और शायद लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं रहते सिर्फ टेस्टिंग पर्पज से इस सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए। बट फिर भी कुछ लोग प्रेफर करते हैं उसे, तो फॉर जस्ट फॉर लाइक काम इजीली हो सकता है उसके अंदर। सो मैं आपको उसके बारे में भी बता देता हूँ। उसके लिए हम लोग इनकी साइट पे जाएंगे vmware.com। यहाँ पे जाके हमें वर्क स्पेस के अंदर जाना है। वर्क स्पेस में डेस्कटॉप हाइपरवाइजर और डेस्कटॉप हाइपरवाइजर के अंदर वर्क स्टेशन प्रो, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब क्योंकि एक पेड एप्लीकेशन है, तो ये आपको बेसिकली हमेशा प्रॉम्प्ट करेगा खरीदने के लिए। या तो आप इसे ट्रायल इसका डाउनलोड करके कुछ दिन के लिए 10-15 दिनों के लिए ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई भी करेंगे तो काफ़ी अच्छा है ये, आपको बहुत पसंद आएगा। बट 15 दिन के बाद में ये आपको की बाय करने के लिए कह देगा और आपको बाद में इसका पेड वर्जन खरीदना पड़ेगा। तो वो आप देख लीजिएगा खरीदेंगे कि नहीं। बेसिकली मैं पहले भी इसे यूज़ कर चुका हूँ, पहले मेरे पास में की था, अभी मैं इसका ट्रायल वर्जन यूज़ कर रहा हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम जैसे ही इसका यहाँ से डाउनलोड ट्रायल पर क्लिक करेंगे, ये हमारे को एक .exe फाइल दे देगा, जिसे हमें वही डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है, ये इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉलेशन होने के बाद में VMware कुछ ऐसा दिखता है। इसके लिए हमारे को कोई गेस्ट्रेशंस वगैरह एक्स्ट्रा में डालने की ज़रूरत नहीं है, वो सब कुछ इसके अंदर ऑलरेडी आता है। सो हम लोग अभी इसके लिए जैसा हमने पिछले वीडियो के अंदर काली का इंस्टॉलेशन किया ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे, अभी हम सेम टू सेम काली का ही इंस्टॉलेशन करेंगे इसके अंदर भी। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है टिपिकल या कस्टम। टिपिकल एक्चुअली होता है जैसे विंडोज़ वाइडली नोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। सो इस टाइप के वाइडली नोन ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इन लिनक्स यू कैन से यूबंतु। विंडोज़ और यूबंतु जैसे सिस्टम्स को ये आप टिपिकल क्लिक क्लिक करके एंड डायरेक्टली नेक्स्ट कर सकते हैं उसे। जब भी आप आईएसओ देंगे उसे, तो वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि कौन सा सिस्टम है और उसके अकॉर्डिंग अपने हिसाब से सब कुछ सेट कर देगा। बस आपसे इतना पूछेगा कि प्रोसेसर कोर कितना देना चाहते हो आप इसको, रैम कितना देना चाहते हो, डिस्क स्पेस कितना देना चाहते हो, और नाम क्या रखना चाहते हो, पासवर्ड क्या रखना चाहते हो। बाकी वो सारा कुछ अपने आप सेटिंग करके एंड फटाफट उसे ऑलरेडी अपने आप ही इंस्टॉल कर देगा। आपको सिर्फ वेट करना है एंड कुछ टाइम में, आधे घंटे में आपके सामने सीधा इसकी स्क्रीन होगी। बट कस्टम के अंदर ऐसा नहीं है, और काली के अंदर हमें कस्टम ही यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि काली एक्चुअली टिपिकल के अंदर सपोर्ट नहीं होता। काली का ऑलरेडी इन्होंने काली का कुछ भी सपोर्ट वगैरह टिपिकल में नहीं दिया है। कस्टम के अंदर हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं एंड नो डाउट बहुत अच्छा चलता है काली इसके अंदर। मैं काफ़ी टाइम तक यूज़ करता रहा हूँ इसे। तो इसे हम नेक्स्ट करते हैं। वर्क स्टेशन 16.2 ही रहने देंगे इसे, ये लेटेस्ट वर्जन है। यहाँ पे जाके हम काली का इमेज सेलेक्ट करेंगे। हमने इसे डी में रखा था। ओके ओपन। ये देखिए यहाँ पे इसने दिखा दी कुड नॉट डिटेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यही अगर ये विंडोज 7 होता है, ये इसे डिटेक्ट कर लेता है। यहाँ पे डेटा दिखा देता आपको कि विंडोज 10 डिटेक्टेड, विंडोज 7 डिटेक्टेड, जो भी आपने डाला था ISO। इसे हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हमें इसे बताना पड़ेगा कि ये लिनक्स है एंड डेबियन 10 के पीछे क्या कारण है। 64 बिट, क्योंकि मैंने 64 बिट ISO डाउनलोड किया। खाली लिनक्स डेबियन बेस्ड डिस्ट्रो है, तो डेबियन, एंड डेबियन का भी सबसे लेटेस्ट वर्जन चल रहा है डेबियन 10। तो हम इसे डेबियन 10 64 बिट में रखेंगे। नेक्स्ट करेंगे। इस यहाँ पे हमें मशीन का नाम देना है। हमें मशीन का नाम क्या रखना है, तो विल गिव काली। यहाँ हम इसे बताएंगे कि हमें ये मशीन एक्चुअली स्टोर कहाँ करनी है, डिस्क पे कहाँ स्टोर करना चाहते हैं हम ये। तो VM में। ओके। आप अपने हिसाब से जो भी लोकेशन सेट करना चाहें कर सकते हैं, किसी भी डिस्क में आपके जहाँ पे आपकी डिस्क में जगह हो वहाँ पे आप इसे दे दीजिए। नेक्स्ट। प्रोसेसर, नंबर ऑफ प्रोसेसर और प्रोसेसर कोर्स मांग रहा है ये। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, कोर्स एंड थ्रेड्स, अगर आपने कहीं पे कभी पढ़ा हो, एक प्रोसेसर, जैसा मेरा प्रोसेसर 8 कोर है, तो कोर्स के अंदर आप इसे यूं समझ लीजिए, एक कोर के अंदर आप 2 थ्रेड डाल सकते हैं, जो कि मिनिमम नंबर होता है, जो कि कोई भी
प्रोसेसर मेकिंग कंपनी सेट करती है। बेसिकली इसका मतलब क्या होता है, एक कोर हमेशा दो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को एक साथ एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर नंबर ऑफ थ्रेड्स आपका प्रोसेसर ज़्यादा सपोर्ट करता है, हाई एंड प्रोसेसर है, तो और भी अच्छा है, वो और ज़्यादा थ्रेड सपोर्ट कर रहा है। मेरे केस में यहाँ पे मेरे पास 8 कोर्स है, बट मैं अभी इससे ज़्यादा नहीं 3 कोर्स लूँगा। एंड मेरे यहाँ पे 2 कोर सपोर्ट होते हैं। ओके, यहाँ पे ये प्रॉब्लम कर रहा है, सो लेट्स मेक इट 4। नेक्स्ट धीरे से। एंड यहाँ पे ये रैम पूछ रहा है, तो मैं मेरे पास 4 GB रैम है, मैं 4 GB दे सकता हूँ। आई मीन 8 GB रैम है, तो 4 GB मैं से दे सकता हूँ। ये है नेटवर्क कनेक्शन। आपको बेसिकली यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये ब्रिज कनेक्शन क्या होता है कि ये एक्चुअली एक ब्रिज बनाएगा। मतलब ये आपको कनेक्ट करेगा होस्ट ओएस से, और होस्ट ओएस के पास में जो नेटवर्क आ रहा है, ये उससे कम्युनिकेट करके नेट कनेक्ट करेगा। देन नेट होता है, ये डायरेक्टली आपके नेटवर्क से ही कनेक्ट हो जाएगा, होस्ट का इसमें कोई बीच में रोल नहीं रहेगा। होस्ट ओनली होता है कि आपके नेट से कनेक्ट नहीं करेगा, बट आप होस्ट के साथ में अपने नेटवर्किंग कर सकते हो, कुछ फाइल शेयरिंग वगैरह वो सब होस्ट के साथ में आप कर सकते हो। एंड डू नॉट कॉन्फ़िगर में नेटवर्क बंद रहता है। तो हम नेट के लिए नेट पे करेंगे, क्योंकि हमें इंटरनेट से अपडेट वगैरह भी उठानी होती है। सो हम इस पर नेट पे रख के इसे नेक्स्ट करेंगे। आईओ कंट्रोलर्स को LSI लॉजिक ही रहने दीजिए रिकमेंडेड में, ये इसका जी कंट्रोलर ही रहने दीजिए। एंड क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क, यस। यहाँ पे हम इसे दे देंगे 50 GB। एंड इसे कभी क्लिक मत करना, ये डायनेमिकली और फिक्स्ड वाला ही सेम सिनेरियो है। अगर हम इसे क्लिक कर देते हैं, ये फिक्स्ड लोकेशन में आ जाएगा। हमें इसको डायनेमिकली रखना है, ताकि जितना स्पेस यूज़ हो रहा है वो ओके है, बाकी का स्पेस अभी एक्स्ट्रा कैप्चर नहीं करे। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी, ये ऑटोमेटिक उस डिस्क में से स्पेस लेता जाएगा। सो हम इसे नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे ओके नेक्स्ट। एंड ये हमारा काम फिनिश हो गया। ये हमारी मशीन बन के सामने आ गई है, इसे हम पावर ऑन करते हैं। यहाँ पे हम इसके ग्राफिकल इंस्टॉल करेंगे। सेम जैसा कल बताया था, माउस पॉइंटर रिलीज करवाना उसके अंदर से, तो राइट साइड वाला कंट्रोल एंड ऑल प्रेस करके हमारा माउस पॉइंटर रिलीज हो जाएगा, वरना ये अपने अंदर कैप्चर रखेगा। सो आपको ये सारा काली का इंस्टॉलेशन मैं कल दिखा चुका हूँ, तो मैं इसे स्किप कर दूंगा। मैं एक बार के लिए वीडियो पॉज कर देता हूँ, ये ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसे इंस्टॉल होने देता हूँ, देन मैं वीडियो कंटिन्यू करूँगा। तो अब काली का लॉगिन स्क्रीन आ गया है, मतलब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है। तो लॉगिन करते हैं इसमें। एंड वेयर इन द काली। अब VMware में और Oracle वर्चुअल बॉक्स में डिफरेंस क्या है? हम लोगों ने Oracle वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल करने के बाद में सब कुछ हमने उसके अंदर उसके गेस्ट एडिशन टूल्स डाले, देन उसका जो डिस्प्ले सेटिंग था वो चेंज किया, उसके बाद में हम फुल स्क्रीन करवा रहे थे। बट एज VMware एक पेड एप्लीकेशन है, ये सारा काम अपने आप करता है। एंड अभी आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कोई हमारे को गेस्ट एडिशंस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अपने आप ही इसने सब कुछ इंस्टॉल कर दिया है। एंड अगर मैं इसको फुल स्क्रीन पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये फुल स्क्रीन हो गया। यहाँ पे से ताकि ऊपर का मेन्यू अड़े नहीं, इसको अनपिन कर दीजिए, ये भी ऊपर चला जाएगा। अगर आपको ये वापस चाहिए तो यहाँ पे जस्ट माउस पॉइंटर लेके आइए, ये अपने आप नीचे आ जाएगा, एंड आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अभी एक फुल स्क्रीन खाली अपने को मिल चुका है, गेस्ट एडिशंस कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बट इफ़ मैं फिर भी आपको एक तरीका बता देता हूँ, यदि ऐसा होता है कि आपके ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन नहीं हुआ गेस्ट एडिशंस का, तो यहाँ VM के अंदर जाके यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल्स का ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर देना, तो ये एक CD दिखा देगा आपको, जैसा हमने कल Oracle वर्चुअल बॉक्स में किया था। ये वैसा ही यहाँ पे ये CD दिखा देगा मेरे अभी, क्योंकि मैंने इंस्टॉलेशन के बाद में काली का इंस्टॉलेशन ISO हटाया नहीं है, तो ये मेरे वो दिखा रहा है। बट उसे अगर ये VMware टूल्स इसमें इंस्टॉल नहीं हुआ, तो हम उसे इंसर्ट करके देखेंगे, तो यहाँ पे आपको काली की CD की जगह उसका गेस्ट एडिशंस का CD दिखाएगा। एंड जैसे हमने उसका कल उसमें Oracle वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल किया था पिछले वीडियो में, सेम टू सेम उसी तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इसे इंस्टॉल कर देना है। सो ये
पूरा था VMware वर्कस्टेशन प्रो। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये एक पेड एप्लीकेशन है, बट अगर आप लोग इसे यूज़ करके देखना चाहें तो 10-15 दिन का ट्रायल कंपनी देती है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। देन अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे परचेज़ कर लीजिए, कंपनी की साइट पर जाके उसका लाइसेंस की परचेज़ कर लीजिए एंड आप उसे यूज़ कर सकते हैं। सो इसी के साथ हमारा VMware वर्कस्टेशन प्रो के बारे में वीडियो होता है ख़त्म। जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है वो एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं आप लोगों को यदि आप लोगों ने IT फील्ड के अंदर नाम सुना हो VMware ESXi सर्वर, वो होता है कि VMware अपना एक प्रोडक्ट दे रहा है ESXi सर्वर के नाम से, जो कि पर्टिकुलरली सर्वर्स के ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं, रैक सर्वर या टावर सर्वर जो भी होता है, उसके अंदर उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं एक्चुअली उसे। उससे हम लोग मल्टीपल इंस्टेंसेस बना के यूज़र को दे देते हैं और ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव टीम बैठी रहती है जो कि आपका सारा सिक्योरिटी मेंटेनेंस मैनेजमेंट सब कुछ देखेंगे। उसके अंदर कोई वायरस नहीं आए, कोई बैकअप वगैरह करना है, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ वो लोग देखते हैं। यूज़र के पास सिर्फ उसके ऊपर काम करने का एक्सेस होता है। यूज़र सिर्फ काम करेगा, उसके अंदर कोई पेन ड्राइव वगैरह वो इंसर्ट नहीं कर सकता। इफ वो अपने पीसी में पेन ड्राइव इंसर्ट करता भी है तो वो वायरस उसके पीसी तक रह जाएगा, वो हमारे सर्वर पर इफेक्ट नहीं करता। बहुत ही सेफ एनवायरनमेंट बना दिया है VMware ने से। सो उसी चीज़ को, बिकॉज हमारे को उसको सीखने के लिए एक प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है काफ़ी ज़्यादा, बट VMware ESXi आपके लैपटॉप पीसीज के सर्वर पर सपोर्ट नहीं होता, आई मीन लैपटॉप एंड पीसी के प्रोसेसर पर सपोर्ट नहीं होता। तो उसी के लिए मैं आपको एक फ्री उसका सोल्यूशन दूंगा। ESXi की तरह ही एक और फ्री OS आता है जो कि सेम ESXi जैसा ही काम करता है। हम उसे बाकायदा एक किसी फ्री पीसी या लैपटॉप के ऊपर डिप्लॉय भी करेंगे। मैं आप लोगों को, मेरे पास एक्चुअली मैंने ऑलरेडी डिप्लॉय कर रखा है, सो मैं आप लोगों को उसे VM के अंदर डिप्लॉय करके दिखा दूंगा। बट देन जब हम उसमें आगे वो ISO वगैरह डालेंगे, जब हम उस पर काम शुरू करेंगे तो आप लोग मैं आपको एक्चुअल में मेरे पीसी के ऊपर उसे रन होता हुआ दिखाऊंगा, कैसे उसे एक्सेस करना है, क्या कैसे उसे मेंटेन मैनेज करना होता है, उसमें कैसे हम इंस्टेंसेस बनाते हैं, कैसे हम यूज़र ग्रुप पॉलिसीज मेंटेन मैनेज करते हैं। मैं वो सब कुछ आपको दिखा दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो इफ़ आपको ये वीडियो पसंद आया एंड अगर आप नेक्स्ट वीडियो के लिए एक्साइटेड हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलो। आपके लाइक सब्सक्राइब्स के कारण कम्युनिटी हमेशा एक्टिव रहेगी और मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही कंटेंट लाता रहूँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।